दोस्तों, एक एसपी साहब अपना भेष बदलते हैं और भेष बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो कि काफ़ी दिनों से उनसे अलग रह रही थी। उसके बाद जैसे ही जाकर अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो फूट फूट के रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या कहानी थी और दोस्तों किस वजह से ये अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब भेष बदल के वहाँ पर आए थे, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक लड़की रहती है जिसका नाम है अलका। अलका पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसके घर में केवल उसके पिता है, परिवार में और कोई नहीं है और बाप बेटी ही घर के अंदर रहा करते हैं। और अलका जो कि पढ़ा लिखा करती है, तो उसके पिता की इच्छा है कि अलका पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले, क्योंकि अलका के पिता की भी सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी के ही कारण उसके पिता का जीवन काफ़ी आसानी से बीत गया था। तो इसी कारण वो भी चाहते थे कि मेरी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। उसके बाद अलका मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पे लग जाती है। अब जैसे ही बेटी क्लर्क के जॉब पे लगी थी, तो उसके बाद उसके पिता अब उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी और अड़ोस पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगे थे। उसके बाद अलका के पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं, तो पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम था घनश्याम। घनश्याम जो कि एक साइबर कैफे चलाया करता है, लेकिन पढ़ने लिखने में वो भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है और मेहनत करता है और सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल करूंगा। अब जैसे ही अलका के पिता घनश्याम को देखते हैं तो उन्हें पसंद कर लेते हैं और वे अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चल रहा था कि यह किसी न किसी बड़ी पोस्ट पे जरूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहा मान लेती है और घनश्याम से शादी के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, घनश्याम और अलका की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद अलका दुल्हन बन के घनश्याम के घर में पहुंच जाती है। अब जैसे ही घनश्याम के घर में दुल्हन बन के आई थी, तो घनश्याम उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है और दोनों हंसी खुशी से घर के अंदर रहा करते थे। दोस्तों, अलका घनश्याम के माता पिता का भी बहुत ही अच्छा से सम्मान करती है और उनकी अच्छी से सेवा कर रही थी और साथ में अपने बैंक के नौकरी को भी कर रही थी और वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। घनश्याम जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार था, तभी वह यूपीएससी का एग्जाम देने पहुंच जाता है। यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद वह वापस आ गया था और कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब जैसे ही दोस्तों उसके अंदर इसका जब सिलेक्शन हुआ था, तो उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता था, क्योंकि वह इस टेस्ट की कई सालों से तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वह फेल होता हुआ आया था और आज उसने पहली बार इस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। उसके बाद खुशी में वो अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ मिल के बहुत अच्छे तरह से खुशी को सेलिब्रेट करता है। अलका भी उसके इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसका पति कितना अच्छा है, उसने टेस्ट क्लियर किया, उसका श्रेय मुझे दे रहा है। अब धीरे धीरे दोस्तों समय व्यतीत होता है और घनश्याम ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद घनश्याम एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद वह अपने क्षेत्र में कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, सभी घनश्याम महसूस करता है कि उसकी पत्नी भी जॉब किया करती है और वह भी जॉब किया करता है और ना ही उनके पास माता पिता के लिए टाइम है और ना ही एक दूसरे के लिए टाइम है। उसके बाद घनश्याम अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि तुम अपनी नौकरी को छोड़ दो, मेरी तो सरकारी नौकरी लग ही गए है और मुझे जितने पैसे चाहिए मैं उतना कमा लेता हूं, तो अब तुम्हें नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को जैसे अलका सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब घनश्याम जोड़ देता है तो वह सोचती है कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैंक की नौकरी को छोड़ देती हूँ। उसके बाद अलका बैंक की नौकरी छोड़ देती है और घनश्याम के घर में रहकर घनश्याम का ही ख्याल रखा करती है और उसकी माता पिता की सेवा करती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई और ऐसा ही कुछ घनश्याम और अलका के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे घनश्याम के मन में अब शंका का कीड़ा जागने लगता है और घनश्याम सोचता है कि मेरे पत्नी के उसके बैंक कर्मचारियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है और इसी कारण वे लोग उससे मिलने आते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से अलका ने इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद उसके बैंक के कर्मचारी कभी कभी अलका से मिलने आ जाया करते थे, क्योंकि अलका का नेचर बहुत ही अच्छा था और वे लोग कैजुअली उससे मिलने के लिए आ जाते थे। और इसके बाद जैसे ही यह बात घनश्याम को पता चलती है, तो यह बात अंदर ही अंदर उसे खटकने लगती है और अब धीरे धीरे अलका और घनश्याम के बीच में मतभेद हो जाता है। लेकिन घनश्याम कभी भी ये जाहिर नहीं होने देता है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन घनश्याम अपने साथियों के साथ पार्टी करने गया था और पार्टी के अंदर यह इस बात को सोच सोच के शराब पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है और वे अपने सहकर्मियों के साथ प्रेम प्रसंग रखा करती है। इसके बाद वह शराब पी करके घर आता है और जैसे ही घर आकर के देखता है
तो अलका का एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया था, उसका हाल चाल पूछने के लिए, और जैसे ही वह उसके साथ बैठा हुआ बातें करता हुआ देखता है तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। अब इस बात को जैसे ही वह सहकर्मी देखता है और उसकी पत्नी देखती है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन घनश्याम अपनी आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बड़ी बुरी तरह की गालियां देने लगता है। इस बात को सुनकर सहकर्मी तो वहां से चला जाता है और उसके बाद घनश्याम काफी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी। रात को अलका उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। घनश्याम के माता पिता भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के कारण वो किसी की भी एक भी बात नहीं सुनता है और अलका के ऊपर हाथ उठा देता है। अब दोस्तों इसके बाद अलका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह रात के समय अपने पिता के पास फ़ोन करती है और पिता से कहती है कि पिताजी मुझे इस घर में एक सेकंड नहीं रहना, आप आकर यहाँ से मुझे ले जाइए। उसके बाद दोस्तों अलका का पिता उसको अपने लेने के लिए आ जाता है और रात के समय अपने साथ लेकर उसके मायके चला जाता है। अब धीरे धीरे सुबह होती है। अब सुबह के समय जब घनश्याम का नशा उतरता है और रात की सभी बातें उसे याद आने लगती है, लेकिन दोस्तों घनश्याम के मन में कभी अभी भी यही बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ प्रेम प्रसंग है। इसके बाद दोस्तों घनश्याम गुस्से में अपने घर बैठा रहता है और धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। अलका सोचती है कि उसने तो शायद शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों घनश्याम उसे लेने के लिए कभी भी जाता ही नहीं है। अब इसके बाद अलका इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का केस चलता है और कुछ दिनों बाद तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो घनश्याम है वो अपने घर रहता है। अलका अपने घर रहती है और घनश्याम अभी तक इस सलोन दोस्तों अलका को ही जिम्मेदार ठहराता है कि जो घर उजरा है उसमें उसकी पत्नी की ही जिम्मेदारी है। हालांकि दोस्तों उसकी पत्नी ने हर तरह का समझौता किया था, अपनी बैंक की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे, लेकिन घनश्याम ने उसकी कदर ही नहीं की। अब धीरे धीरे तलाक के 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद घनश्याम सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अपनी पत्नी की उम्र खामोखा शक किया हो, इसलिए अब अपने तरफ से उसकी तहकीकात करने का सोचता है। और धीरे धीरे कुछ दिनों तक उसकी तहकीकात चलती है और तहकीक के बाद पता चल जाता है कि अलका का कोई ऐसा इरादा नहीं था। वह तो कैजुअली उससे बात करती थी और उसके सहकर्मी ही मिलने के लिए आ जाते थे, क्योंकि अलका का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। अब इस बात को सुन के घनश्याम को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है और वह सोचता है कि अगर अलका गलत नहीं थी तो उसे इस तरह से रूठ के नहीं जाना चाहिए था, सुबह तक वेट करना चाहिए था और जब मेरा शराब का नशा उतर जाता उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। अब इसी घमंड के कारण दोस्तों घनश्याम अभी भी उसकी पत्नी को लेने मायके नहीं जाता है। इधर दोस्तों जो अलका थी वो अपना घर में समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ उसके पिता की भी हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनकी जवान बेटी का घर उजड़ गया और अब उसका होगा तो क्या होगा। उसने कई बार कोशिश भी की थी कि बेटी तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसकी बेटी ने उसे साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि पिताजी शादी जिंदगी में एक बार होती है और मेरी शादी हो चुकी है, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। उसके बाद दोस्तों एक दिन अचानक से अलका के पिता को हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो अलका एकदम से अकेली पड़ जाती है और वह दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जो घर चला करता था वह पिता की पेंशन से चला करता था। और इसके बाद अलका कई बार उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों दोबारा से सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिला करती। वह तो भाग्य की बात है कि एक बार में किसी का नंबर पड़ गया। अब अलका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका पिता की मृत्यु हो चुकी है और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे अपना खर्चा चला रही थी। तब वो सोच रही है कि ऐसे ही टाइम व्यतीत होगा। तब वह उसी गांव के एक चौराहे पर एक चाय की दुकान खोल लेती है और चाय की दुकान में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे वह एक चाय की दुकान लगाने लगती है और सभी लोगों को चाय पिलाया करती है। दोस्तों वह दुकान चौराहे पर थी और उस दुकान पे गांव वाले भी चाय पीने आते थे और जो कोई भी उस गांव से निकल के जाया करते वहाँ के कुछ लोग भी वहाँ पर चाय पीने आया करते थे। तो अब धीरे धीरे सही समय बीतता है और समय के साथ साथ जो दोस्तों अलका थी उसकी चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है और उसका गुजर बसर हो जाया करता है। इधर घनश्याम है वो गुस्से को लेकर ऐसे ही बैठा रहता है और धीरे धीरे उन उन दोनों के तलाक हुए 4 साल बीत जाते हैं। अब 4 साल बाद अचानक से घनश्याम को एक शादी का निमंत्रण आता है और निमंत्रण के दौरान घनश्याम उस शादी में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद शादी का माहौल देखता है और जैसे ही शादी का माहौल देखता है
तो उसको अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी की याद आने लगती है और वह सोचता है कि मैं कितना बुरा हूँ कि मैं अपनी ही वजह से अपनी गृहस्थी को उजाड़ दिया एक छोटे से शक के कारण। उसके बाद दोस्तों वे वहाँ पे बैठा रहता है, शादी को होते हुए देखता है। पंडित जी शादी करा रहे थे, सातों फेरों के सातों वचन उसे दोबारा से याद आ जाते हैं और उसको देखने के बाद उसका मन भारी हो जाता है और वह एकदम से शादी को निकल कर अपने घर आ जाता है। वहाँ आने के बाद दोस्तों वह अपने कमरे में अकेला बेड पे लेटा हुआ था और लेटे-लेटे उसकी आँखों में आँसू आने लगते हैं और वह सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊँगा और उसे दोबारा से मना कर अपने साथ वापस ले आऊँगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख़्याल आता है और वह सोचता है कि 4 साल हो गए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल में उसने दूसरी शादी कर ली हो। तो ऐसे ही रात भर सोचता है और सुबह हो जाती है दोस्तों। और सुबह जैसे ही होता है तो घनश्याम एक फैसला करता है कि मैं भेष बदल करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊँगा और वहाँ जाकर पहले पता करूँगा कि वह किस तरह से रहा करती है और क्या कहीं किस उसने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली। सुबह-सुबह उसका ड्राइवर आता है जो उसे ले जाने के लिए आया था। तभी जो घनश्याम है वह अपनी पर्सनल गाड़ी को लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो मेरे साथ मार्केट चलो, कुछ काम है। उसके बाद दोस्तों उसका ड्राइवर उसकी सरकारी गाड़ी को वहीं पे खड़ी रहने देता है और उसकी पर्सनल कार पे उसे बैठा करके मार्केट ले जाता है। मार्केट में जा करके वह भेष बदलने के लिए एक सैलून में जाता है और उनसे कहता है कि मुझे अच्छे से तैयार करो ताकि मुझे कोई भी पहचान ना सके। तो वे लोग उसे ऐसे तैयार कर देते हैं कि देखने से तो घनश्याम बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रहा था। अब उसके बाद वह अपने ड्राइवर के साथ बैठता है और अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। चलते-चलते मन में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी। अब धीरे-धीरे समय व्यतीत होता है और समय बीतने के साथ उसकी कार उस गाँव में पहुँच जाती है। अब जैसे ही गाँव के बाहर वो कार पहुँचती है तो सोचता है कि क्यों ना चाय पी ली जाए। क्योंकि सुबह-सुबह उठने के बाद वह ना तो कुछ खाया पिया था और वह सीधा अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतना उत्सुक था, वह भूल गया था कि उसे कुछ खाना-पीना भी है। तो वहीं पर दोस्तों अलका की चाय की दुकान लगी हुई थी, तो वहीं पे उतरता है। उतरने के बाद चाय की दुकान पे पहुँच जाता है और जैसे ही जाकर उस चाय की दुकान पर अलका को देखता है, तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसके चेहरे पे मायूसी साफ दिखाई देती है। लेकिन फिर वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे चाय पी लेता हूँ, उसके बाद इससे बात करूँगा। अब उसके बाद वो अलका को ऑर्डर देता है कि मेरे लिए 2 चाय बना दीजिए, एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब दोस्तों घनश्याम की आवाज़ को सुनती है तो भौचौकी रह जाती है, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे को देखती है तो वह असमंजस में पड़ जाती है और वह सोचती है कि ये घनश्याम भी हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र से नहीं लग रहा है कि ये घनश्याम है, क्योंकि जो घनश्याम ने गेटअप बनाया था उसे देख के लग रहा था कि इस व्यक्ति की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। फिर अलका सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी पति की जैसी ही इसकी आवाज़ हो और ऐसा ही इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों अलका 2 कप चाय बनाती है, एक घनश्याम को देती है, एक उसके ड्राइवर को देती है। अब इसके बाद घनश्याम बैठा हुआ अलका को देख रहा था और इस बात को अलका भी नोटिस करती है। तभी एकदम से उसे शक हो जाता है। उसे पता था कि उसके पति एक शहर के एसपी हैं, तो इसके कारण वो भेष बदल के भी आ सकते हैं। तो वह एकदम से कह देती है कि क्या तुम घनश्याम हो? अब जैसे ही दोस्तों अलका के मुँह से वो अपना नाम सुनता है तो उसकी आँखों से आँसू छलकने लगते हैं। अब जैसे ही दोस्तों अलका उसकी आँखों में आँसू देखती है तो समझ जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति घनश्याम है। अब इस बात को देखने के बाद दोस्तों अलका भी फूट-फूट के रोने लगती है। अब एकदम से घनश्याम उसके पास जाता है, उसे चुप कराता है और कहता है कि अलका तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद वह कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो चलो इसलिए रो रही हूँ कि मेरी गृहस्थी उजड़ गई है। उजड़ने के बाद आज मेरे सामने तुम इतने दिनों बाद आए हो तो तुम्हें देख के मेरी आँखें भर आई है। अब उसके बाद दोस्तों घनश्याम अलका से माफ़ी माँगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम्हारी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए और हो सके तो मुझे दोबारा से शादी कर लो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी से आई हो, उस दिन के बाद मुझे एक रात भी चैन की नींद नहीं आई है। अब ये बात सुनती है तो अलका उसको ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो तुम्हारे नज़र में चरित्रहीन हूँ ना। इसके बाद घनश्याम दोबारा से उसे माफ़ी माँगता है और कहता है कि अलका तुम मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा मेरा तलाक हो गया था उसके बाद मैंने तहकीकात की थी और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चल गया था कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में सोचा करता था वह सब कुछ गलत था। अब इस बात को जैसे ही अलका सुनती है तो उसे भी अच्छा महसूस होता है और वह भी सोचती है कि चलो ठीक है, इसे असलियत के बारे में पता तो चल गया। उसके बाद घनश्याम उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है और दोस्तों अलका भी बात को मान जाती है।
अब दोस्तों अलका को घनश्याम अपने गाड़ी में बैठा कर कहता है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी से माफ़ी मांगनी है। उसके बाद अलका बताती है कि पिताजी की मृत्यु तो काफ़ी दिन पहले हो चुकी है और इसी कारण मुझे यहाँ चाय की दुकान खोलनी पड़ी है। अब इस बात को सुनने के बाद घनश्याम और भी ज़्यादा मायूस और लज्जित हो जाता है। लेकिन तभी दोस्तों अलका घनश्याम को समझाते हुए कहती है कि घनश्याम कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर तुम इतना शर्मिंदा मत हो। मुझे बुरा लगता है जब तुम बार बार शर्मिंदा होते हो और मुझसे माफ़ी मांगते हो। जो कुछ भी होना था वो विधि का विधान समझ लो और इसी कारण हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। उसके बाद दोनों एक पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा से रहेंगे। उसके बाद दोस्तों घनश्याम उसको बैठाकर एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ जाकर उससे दोबारा से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसे अपने साथ लेकर अपने घर में चला जाता है। वहाँ पर उसके माता पिता जैसे ही अलका को साथ आते हुए देखते हैं तो एकदम से अलका को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों घनश्याम के माँ बाप ने घनश्याम को बहुत समझाया था लेकिन उसके घमंड उसके सर पे बोल रहा था, इसी कारण उसने अलका को तलाक दे दिया था। क्योंकि दोस्तों घनश्याम के माता पिता की नज़र में अलका एक बहुत ही अच्छा बहू थी जो उनका बहुत ही आदर सम्मान किया करती थी और अच्छे से देखभाल किया करती थी। अब इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ उस घर के अंदर रहा करता है और दोस्तों अलका घर के अंदर रहती है और घनश्याम ड्यूटी करने जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी घनश्याम और अलका की, जो दोनों ही एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी कारण फिर से दोबारा से एक हो गए। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही अच्छे और सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।